हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गीताज गैलरी। कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ वो सभी लोग सब्सक्राइब कर दें और हमेशा की तरह अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूलें। लप्पी ने बनाया लाजवाब हलवा और लप्पू ने दिया ज्ञान। भाई लप्पी का हलवा हो गया है वायरल, लप्पी का हलवा हो गया है फेमस। और जो ये हलवा है ये सिर्फ लप्पी ही बना सकती है। लेकिन ये जो लोमड़ी है इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले बात करते हैं चूहा राज के बारे में। तो जैसा कि इसका नाम है चूहा, ये एक जगह टिक ही नहीं सकता। इसको घर घर घुसने की आदत है, कांड करने की आदत है, खाने पीने की आदत है और नुकसान करने की आदत है। तो इसके घर था फंक्शन में आए हैं बहुत सारे गेस्ट, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, लेकिन इन सब को छोड़ छाड़ के और ये चूहा चला गया है दूसरे के घर घुसने। वहाँ इंजॉय करेगा, शादी में खाना खाएगा और तो और आज उसका एक वीडियो आता है और वीडियो में उसने सफाई दिया, बहुत सारी बातें बोली। तो चलिए उस पर हम बात करते हैं। जैसा कि सब लोग जानते हैं, ये जो चूहा है ये शादी में गया हुआ है और इसके लिए लोग उसको ट्रोल कर रहे हैं। उसको भर भर के नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं। उसको ये बोला जा रहा है कि इनके घर पे गेस्ट आए हुए हैं और ये गेस्ट को छोड़ के, अपनी मम्मी को छोड़ के ये क्यों शादी में गया, या इसकी वाइफ को रहना चाहिए था। लेकिन इससे इन लोगों को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। ये इनकी पुरानी आदत है। पहले भी कई बार ऐसा देखा जा चुका है कि इनके घर इनके पेरेंट्स आए थे, गेस्ट आए थे। ये जो चालाक लोमड़ी है, इसकी बहन भी आ चुकी है, इसके पेरेंट्स भी इससे पहले कई बार आ चुके हैं और ये दोनों उन सबको छोड़ के अपने काम पे निकल जाते हैं, अपने घूमने निकल जाते हैं और ये बोलते हैं कि हम अपने काम से गए थे, ये हमारा काम है। तो ये शायद इनके घर में ऐसा होता होगा, क्योंकि एक नॉर्मल इंसान, हम जैसे लोग जिनके घर में गेस्ट आता है तो हम अपने गेस्ट को 5 मिनट के लिए भी नहीं छोड़ते हैं, उनको बुला के हम बाहर नहीं जाते हैं। क्योंकि जो ये लप्पू है, चूहा है, ये बोल देता है कि हमारे जो घर गेस्ट आते हैं ये उनका अपना घर है, वो यहाँ आराम से रह सकते हैं, आराम से बना खा सकते हैं, इसमें कोई फॉर्मेलिटी नहीं है। लेकिन ये किसी के घर जाता है तो पूरी मेहमान नवाजी कराता है, पूरा गेस्ट बन जाता है। अरे किसी के यहाँ तो छोड़िए, ये खुद के घर में जाता है तो गेस्ट बन जाता है और पूरा गेस्ट की तरह रहता है। तो ये दिल्ली शादी में गया हुआ था और इसने बताया कि इसका जाना ज़रूरी था, क्योंकि 4 दिन पहले वो इंसान, वो जो भी सिंगर है, वो इनके एनिवर्सरी फंक्शन में आए हुए थे। चलिए, आपने जाना ज़रूरी समझा, आप गए, लेकिन आप अपनी वाइफ को छोड़ सकते थे, वो गेस्ट को देख सकती थी। आपकी मम्मी बीमार थी, उनको देख सकती थी, कोई कितना भी कहीं से आए, लेकिन वो आपके घर आए थे। और आपकी मम्मी तो हर बात में बोलती हैं कि सिवान वाला घर जाना है, हमारे घर जाना है। वो आपके घर को तो अपना घर बोलती भी नहीं है। वो आपके घर आई और आप ही भाग जाएंगे, ना उनका केयर लेंगे, ना उनको पूछेंगे, तो उनका मन कैसे लगेगा। और केयर लेना तो दूर की बात है, इनको तो ये भी नहीं पता होता है कि मेरी मम्मी कब जा रही हैं, उनके टिकट्स हुए कि नहीं हुए, टिकट्स किसने कराया। इनके घर में जितने लोग हैं सब अलग अलग बातें बोलते हैं कि मम्मी का टिकट्स दीदी ने करवाया, मम्मी का टिकट्स पापा ने करवाया। मतलब इतने झूठ जो इनके घर में ही बोले जाते हैं। तो ये अपनी वाइफ को क्यों नहीं छोड़ते? ये गए तो गए शादी में, अपनी वाइफ को नहीं छोड़ा। अरे वो कामचोर है। वो ये जो है ना लप्पू चूहा, इससे भी आगे तो ये चालाक लोमड़ी रहती है, काम से बचने के लिए हमेशा भागती रहती है। हमने देखा एक बार कि जब इसका छोटा भाई और ये लोमड़ी की देवरानी आए हुए थे कुछ दिन पहले, तो उनको छोड़ के ये लोग फॉरेन ट्रिप में भाग गए। उस टाइम भी इनको बहुत ट्रोल किया गया था। और फ्रेंड्स, मैं बताऊं, आप इनके पुराने वीडियो उठा के देखिए, इन्हें कोई नहीं फ़र्क पड़ता कि इनके घर कौन आता है कौन जाता है। इनके घर जो गेस्ट आते हैं वो किचन में खुद जाते हैं, खुद से खाना बनाते हैं, खाते हैं। ये लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ ना, ये इंसान बातों का धनी है। इससे बातें चाहे जितनी आप करवा लीजिए,
बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है, लेकिन जब एक्शन पे आता है तो ये लोग घर में टिकते ही नहीं हैं। इनके यहाँ फंक्शन ख़त्म हुआ, होटल छोड़ो, क्योंकि इनका घर घर कम होटल ज़्यादा लगता है, तो होटल छोड़ो और बाहर निकल जाओ। यही ये चूहाराज और ये चालाक लोमड़ी आज तक करते आ रहे हैं। मैं तो ये बोलती हूँ कि इनको अपने घर वालों से कोई मतलब भी नहीं है कि किसी फंक्शन में अपने किसी घर वाले को इनवाइट ना करें, लेकिन ये सिर्फ पब्लिक के डर से करते हैं कि अगर इन्होंने अपने पेरेंट्स को, अपनी सिस्टर को, अपने रिलेटिव्स को इनवाइट नहीं किया तो पब्लिक इनके पीछे पड़ जाएगी। इसी डर से ये चूहा राज अपनी फैमिली को पूछता भी है, क्योंकि इससे पहले बहुत सारे फंक्शन हुए जिसमें इसने अपनी फैमिली को नहीं पूछा। जब इसका गृह प्रवेश हुआ था तब भी हम सब ने देखा कि गृह प्रवेश के नेक्स्ट डे ही ये लोग हिल स्टेशन चले गए थे चक्री दीदी के साथ। तो मतलब ये इसकी पुरानी आदत है, कोई नई बात नहीं है। बातों का धनी चूहाराज ने ये सफाई दिया दिल्ली से आते आते कि लोग हमें ट्रोल कर रहे हैं, तो घर पे जो मेरा छोटा भाई और उसकी वाइफ है उनके बारे में मैं अलग से बात करूँगा। वो घर पर हैं तो वो घर उनका भी है, वो गेस्ट उनके हैं, वो उनको ट्रीट कर सकता है, वो उनकी देखभाल कर सकता है। इन्होंने ये बात अपने छोटे भाई और उनकी वाइफ के लिए बोला। इन्होंने कहा कि ये मेहमान बन गए तो कोई मतलब नहीं है सगा कहलाने के लिए। सगे हैं तो घर की तरह रहें, खामियां ना निकालें। अगर इतना ही है तो 10 दिन पहले आके, फंक्शन के पहले आके सब कुछ मैनेज करें। तो अच्छा चूहाराज, ये ज्ञान आप दे रहे हैं, आपके मुंह से ये सब बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हैं। आप वही इंसान हैं ना जिन्होंने अपने इसी भाई की शादी में जाके तबाही मचा दी। आपकी भाषा में बोले तो तबाही मचा दी थी। एक तो आप उसकी शादी में गेस्ट की तरह पहुँचे, लास्ट मोमेंट पे पहुँचे, और तो और इतना ही नहीं, पूरा गेस्ट बन गए। और ये भी बोला कि मेरी वाइफ को खाने के लिए नहीं पूछा गया, मुझे टाइम पे खाना नहीं मिला, मुझे छिलके वाली आलू दे दी गई, और आप लड़ लड़ के अब गांव से सिवान भाग भाग के आ जा रहे थे और पूरा तमाशा बना दिया, कार्ड पे मेरा नाम नहीं छपा। तो ये सारी बातें पब्लिक जानती है, इसलिए मैं सिर्फ पब्लिक को याद दिला रही थी कि ये चालाक लोमड़ी और ये चूहा किसी के सगे नहीं है, ये मतलबी हैं। दूसरों का घर अपना घर लगता है। जाके जो ये रामू काका के घर गए हैं और थंबनेल डाल रहे हैं कि लोग ना हमसे जलते हैं, चिढ़ते हैं, लोगों को पता नहीं क्या दिक्कत होती है। अरे बेवकूफ़, किसी को दिक्कत नहीं होती, लेकिन जो तुम ये ऊट-पटांग हरकतें करते हो ना, अपनों को छोड़ के इधर उधर घूमते रहते हो, और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, इसलिए लोग तो बोलेंगे ही। और तुम झूठ मूठ का, ये फालतू का, अपने और सगे का तो तुम सफाई मत ही दो। तुम कितने अपनों की इज्जत करते हो। भाई की तो पूरी शादी, फंक्शन, एंगेजमेंट, होली, दिवाली सब कुछ बर्बाद कर दिया। और जब खुद पे बात आई तो तुम ज्ञान बांट रहे हो कि 10 दिन पहले आके वो तैयारी करता। अरे तुमने ऐसा मौका ही कहाँ दिया। तुम्हारा ड्रामा तो इतना चलता रहता है, तुम तो भाग जाते हो। तुम्हारी वाइफ तो कामचोर है ही, काम से बचने के लिए तुम्हारे पीछे पीछे घूमती रहती है ताकि उसको काम नहीं करना पड़े। अगर वो एक जिम्मेदार औरत होती और वो गृहस्थी संभालती तो वो इस टाइम अंबाला में रहती, एक एक गेस्ट को देखती। उसका घर है, उसको ज़्यादा पता है कि चीज़ें कहाँ है, कैसी हैं, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, किसको टाइम पे नाश्ता देना है, किसको टाइम पे खाना देना है, कौन जा रहा है उसको पैक करवा के रास्ते का खाना दे दे। लेकिन नहीं, उसका तो थोबड़ा इतना बड़ा हो जाता है, मुंह इतना बड़ा हो जाता है, और उसका गुस्सा साफ दिखता है कि जब उसको उस पर काम करने की बात आती है तो वो कितने गंदे तरीके से रिएक्ट करती है। एक तो उसके घर सारे गेस्ट आए हैं, सारे के सारे किचन में लगे रहते हैं, सब खाना बनाते हैं, उससे भी मैडम को प्रॉब्लम है। ये चीज़ यहाँ है, वो चीज़ वहाँ है, किचन मेरा फैला हुआ है, मेरे बिना काम नहीं होता। तुम रहती भी हो घर में, तुम्हारे घर में तो सब खुद आते हैं, खुद बनाते हैं, खुद खाते हैं, और जितना तुम्हारे देवर देवरानी ने तुम्हारे लिए किया है तुम कर ही नहीं सकती हो मैडम। क्योंकि तुम्हारे हर बुरे टाइम में, चाहे तुम्हारी वो बीमारी हो, चाहे तुम्हारे हस्बैंड ने जो रायता फैलाया था उस टाइम तुम डिप्रेशन, झूठ वाला वो फर्जी डिप्रेशन में चली गई थी, उसमें इन दोनों ने तुम्हें 100% सपोर्ट किया। बेड पे लाला के खाना दिया, तुम्हें पैम्पर किया, तुम्हें प्यार किया। लेकिन तुम तो सीधे मुंह, वो तुम्हारे घर आई है, तुम बात भी नहीं करती हो। तुम वही हो ना जो इसको छोड़ के फॉरेन ट्रिप चली गई थी। तुम एक नंबर की सेल्फिश हो, स्वार्थी हो, तुम सिर्फ खुद से प्यार करती हो, तुम किसी से प्यार नहीं करती हो।
और वैसे भी जो अपने माँ बाप का नहीं है, अपनी बहन का नहीं है, वो तो क्या ही अपने इन लॉज को प्यार करेगा। तुम किसी को प्यार नहीं करती हो, सिर्फ और सिर्फ ऑन कैमरा ड्रामा करती हो। तुम्हें सिर्फ रील बनाने के लिए दे दिया जाए, तुम्हें फैशन के लिए दे दिया जाए, तुम्हें डांस करने के लिए दे दिया जाए, पार्टी में जाने के लिए दे दिया जाए, बस तुम्हें ये सब पसंद है। घर पे रहना, घर गृहस्थी संभालना, बड़ों की इज्जत करना, टाइम पे खाना बनाना नहीं। बस पीछे से एक तुम्हारा जो कैमरामैन है वो तुम्हारी झूठी तारीफ करता रहता है और तुम्हें लगता है कि तुम सच में बहुत काबिल हो। तो नहीं, पब्लिक अंधी नहीं है, तुम्हारा ड्रामा दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है और ये साफ दिख रहा है। तो प्लीज़ अपनी सफाई में मत बोलने आ जाना कि मैं ऐसी हूँ, वैसी हूँ और ये करती हूँ। और ये बताओ गोपीशा कि तुम बचपन से क्या करती थी? किचन में जाती ही नहीं थी क्या? तुम घर में अपनी माँ की हेल्प ही नहीं किया आज तक? तुम्हें कुछ भी नहीं पता है? मतलब ये लगता है कि सिर्फ रील बनाती थी, टिकटॉक पे डालती थी और फैशन करती थी। भाई इसको कुछ भी, मतलब किचन का तो ए भी नहीं पता, बी भी नहीं पता किचन में क्या करते हैं। इसने मुझे लगता है इसने खाना बनाया ही नहीं है, जैसे ये किचन में हरकतें करती हैं और ऊपर से ये टिप्स भी देती हैं। भाई आपका हलवा तो फेमस होना ही था। अब मैं क्या करूँ गाइस, हम ना रोज़ मिस्टर राज के लिए हलवा बनाते हैं, पर क्या है ना कि हम सिर्फ 4 चम्मच बनाते थे, तो 4 चम्मच को घी में डुबो देते थे और वो बढ़िया हलवा फ्राई हो जाता था, हम बढ़िया से मिस्टर राज को खिला देते थे। लेकिन आप पब्लिक हमको ट्रोल कर रहे हैं हमारे हलवा को लेके, तो इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। इतना ज़्यादा हलवा तो हम अपनी ज़िंदगी में ना देखे हैं और ना बनाए हैं। पहली बार पता नहीं इतने गेस्ट का हलवा बनाना पड़ गया और वो हलवा का ना तो हमने हालत ही ख़राब कर दिया। एक तो वो हमसे हिल नहीं रहा था। और आप ही बताइए गाइस, अब 2-4 चम्मच हलवा घी में बनता है, इतना लोगों का घी में थोड़ी बनता है। हम उठाए कच्चा रिफाइंड, 1 किलो रिफाइंड उसमें डाल दिए और तब भी हमारा हलवा चल नहीं रहा था, फ्राई नहीं हो रहा था, जल रहा था। तो हम क्या किए, हम आपको रेसिपी दे रहे हैं। वैसे तो हमने वो अपने वीडियो से एडिट कर दिया है, क्योंकि इतना अच्छा रेसिपी हम किसी को देना नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि वो हमारा सीक्रेट रेसिपी रहे। तो फिर भी हम सब लोग इतना रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हर चैनल पर उस हलवे की बात हो रही है, तो मैं आपको थोड़ा बहुत रेसिपी दे देती हूँ। आपको कुछ नहीं करना है ना, आप जाइए बेसन लीजिए, बेसन को चालिएगा भी मत, हम चालते उलते नहीं हैं। चाहे कीड़ा हो मकोड़ा हो, उसमें कितना भी कुछ हो, हम सीधे बेसन को निकालते हैं और रिफाइंड ऑयल डालते हैं, शुद्ध देसी रिफाइंड ऑयल। बस एक बड़ा सा कढ़ाई लीजिए, उसमें रिफाइंड ऑयल डालिएगा और रिफाइंड ऑयल डाल के गरम हो ना गरम हो कोई बात नहीं, आप उसमें बेसन डाल दीजिएगा भर के। अब भूनते रहिएगा जब तक कि बेसन का खुशबू रिश्तेदारों की नाक तक चला ना जाए और वो खुश हो जाए, उनको पता ही नहीं लगे कि घी में बन रहा है कि तेल में। लेकिन ये क्या फ्रेंड्स, हमको आदत नहीं ना है इतना ज़्यादा बेसन चलाने का। हाथ दर्द हो गया, टांग दर्द हो गया, ये तो हमारा पुराना बीमारी है। काम करते वक्त सब दर्द होता है, हाथ पैर सब दर्द होता है, लेकिन नाचते वक्त दर्द नहीं होता है। तो फ्रेंड्स चलाते रहे, इतना हाथ दर्द हो गया कि पूछिए ही मत। फिर वो तो भला हो लक्ष्मी बुआ का कि वो आके हमारा मदद कर दी, हमारा सहयोग कर दी। उनका हाथ लगा तब जाके हलवा हिला डुला अपनी जगह से, बेसन हिला डुला। उसके बाद हम पानी तो पहले ही डाल दिए थे। गाइस हम इतना स्ट्रगल किए कि हम क्या ही बताएं। फिर भी किसी तरीके से वो जो बुआ की मदद से, हमारी लक्ष्मी बुआ की मदद से वो हलवा तैयार हुआ। उसमें हम चीनी डाले और जब नहीं चल रहा था तो एक सीक्रेट बता देते हैं। जब आपको लगे कि इसमें घी कम है, तेल कम है, घी तो वैसे हम इतना हलवा में डालते नहीं हैं, तेल में ही बनाते हैं, शुद्ध रिफाइंड ऑयल में बनाते हैं, ऊपर से ऑयल डाल दीजिए, खूब भर भर के ऊपर से कच्चा ऑयल डाल दीजिए। ये सीक्रेट है हमारे हलवा का। और उसके बाद भगोना लीजिएगा, यूज़ एंड थ्रो वाला कटोरा मिलता है। इतना बर्तन कौन धोएगा, हाथ दर्द होने लगता है, पहले ही हलवा चला के हाथ दर्द हो गया है, ऊपर से हम फिर कटोरी में देंगे। वो सब सोना का कटोरी रख दिए हैं बक्सा में बंद करके, और कौन सोना का कटोरी गंदा करेगा। तो हम क्या किए हैं कि यूज़ एंड थ्रो में निकालिए और सब रिलेटिव को खिला दीजिए। बताइएगा मत कि इसमें तेल है कि रिफाइंड है। बाद में चाहे उनका तबीयत खराब हो, चाहे पेट खराब हो, हम तो दिल्ली भाग जाएंगे शादी में। तो फ्रेंड
ये थी हलवा की रेसिपी। उसके बाद ये इतनी मतलब दिमाग से पैदल हैं कि ये क्या करती हैं कि जब दाल बनाती है ना, तो गाइस दाल में गाढ़ा दाल हो जाता है, तो उसको पतला करने के लिए उसमें भर भर के ठंडा पानी डाल देती है। अरे थोड़ा पानी गर्म करके डाल देती, ठंडा पानी कौन डालता है, कौन, क्यों ये सारे टिप्स देती हैं आप लोग? आपको सेलिब्रिटी समझते हैं आपके अंधभक्त, और आप अपने अंधभक्त को ये सब सिखाएंगी तो सब बीमार हो जाएंगे और एक कैसा खाना बनेगा। और फ्रेंड्स, एक बार मैं पहले भी बता चुकी हूँ, लेकिन जितनी बार रेसिपी की बात आएगी वो दही जमाने वाला रेसिपी भी मैं ज़रूर बताऊँगी। ये क्या करती हैं कि गरम गरम उबलते दूध में दही डाल देती हैं और उठा के फ्रिज में डाल देती हैं, और इस तरीके से ये दही जमाती हैं। मतलब ये खुद को बोलती है कि हम बहुत ही अच्छा खाना बनाते हैं, बहुत अच्छा सब्जी बनाते हैं, लेकिन आप लोग मेरा यकीन कीजिए, ये सब्जी के साथ अत्याचार करती हैं। ये आलू प्याज की सब्जी नहीं बनाती, बीन्स आलू की सब्जी नहीं बनाती, ये आलू बैंगन की सब्जी नहीं बनाती, ये तेल की सब्जी बनाती हैं। इनके सब्जी में आलू बैंगन पाव होता है तो तेल आधा लीटर होता है, डूबा हुआ होता है। वो तो इनके अंधभक्तों ने टोक टोक के इनकी आदत छुड़वा दी। हे भगवान, तुम 5 साल हो गए तुम्हारी शादी को, खाली शादी का एनिवर्सरी ही बनाओगी कि अपना घर गृहस्थी आगे बढ़ाओगी, कुछ सीखोगी? बात आता है माँ बाप ने क्या सिखाया, अब क्या ही बोला जाए, तुम सीखती ही नहीं होगी। जब अप्सरा मॉम जैसी, वो बहरूपिया मॉम जैसी स्ट्रिक्ट सास तुम्हें नहीं बदल पाई, इन्होंने अपनी सास को लेकिन बदल दिया, उनको रास्ते पे ये ले आई। इनकी सास इनको नहीं बदल पाई, उन्हीं से कुछ सीख लेती। वो खुद कितना अच्छे से तैयार होती हैं, जो भी बनाती हैं कम से कम ढंग से तो बनाती हैं, है ना? घर का काम तो वो ठीक ठाक से करती हैं, लेकिन आप तो सिर्फ एक ही काम ठीक से करती हैं, पब्लिक को पागल बनाती हैं। ना खाना बनाने आता है, ना कुछ आता है, घर में गेस्ट को छोड़ के बाहर घूमने निकल जाती हैं, काम के नाम पे बीमार पड़ जाती हैं। और कितना झूलती हैं आप, कितना झूलती हैं, हे चालाक लोमड़ी। इतना झूलती हो ना कि वीडियो देखते वक्त आंख और सर घूमने लगता है। इतना कौन झूमता है, इतना कौन हिलता है? सिर्फ डांस, सिर्फ डांस, बस कहाँ भी म्यूज़िक चल जाए, वॉशरूम में म्यूज़िक चल जाए, ये कहीं भी म्यूज़िक सुन लेती होंगी ना, टॉयलेट में, बाथरूम में, शादी में, सोते हुए, या कोई बीमार भी पड़ा हो या कोई ऊपर भी जा रहा हो, ये हुआ भी डांस करने लगेगी। तो भाई इसका पता नहीं, ये म्यूज़िक सुनते ही ये नागिन हो जाती है, नागिन। कल वीडियो में मेकअप के बाद भी बोल रही थी, देखिए हम ये लेंस लगवाए, हम वो लेंस लगवाए, हम नागिन बन गए हैं, हमको देखिए। तो इनका नागिन डांस कहीं भी शुरू हो जाता है, ये अपना अवतार बदल लेती हैं, ये इच्छाधारी नागिन बन जाती हैं, धुन सुनते ही ये थिरकने लग जाती हैं। तो भगवान बचाए ऐसे ऐसे लोगों से। अब जाइए थोड़ा रहम खाइए अपनी उस देवरानी पे, उन गेस्ट पे, थोड़ा प्यार से उनसे बात कीजिए। वो छोटे छोटे बेचारे जिनको पकड़ के घर पे काम करने के लिए लाती हैं, उनसे थोड़े प्यार से 2 वचन बात कर लिया कीजिए। लेकिन नहीं, ये सब समझ नहीं है, खाली इनको बोल दीजिए कि हमारे पति को छीन लिया, पर 2 लाइन बोलो तो ये 2 लाइन नहीं, 8 मिनट का वीडियो बना देंगी। वही एक रट के रखी हैं, वही अच्छा बोलती हैं, और घर घर घुस घुस के खाना खाती हैं, आराम फरमाती हैं। बस काम धाम नहीं होता है, काम धाम के नाम पे मुंह बन जाता है। ये 1 नंबर की शातिर, तेज, लोमड़ी, चालाक है। ये अपने हस्बैंड से भी ज़्यादा तेज है। ये जितना भी कुछ होता है इनको सब समझ में आता है, इनको सब करना आता है। अरे नहीं आता तो यूट्यूब पे सारी रेसिपी आती है, वहाँ से देख के सीख कर बनाओ ना। लेकिन ये तो कुछ करना ही नहीं चाहती हैं, तो ये क्यों सीखेंगी? ये नहीं सीखेंगी। मैं तो सिर्फ इतना ही बोलूँगी वीडियो ख़त्म करने से पहले कि समय रहते अपने परिवार की इज्जत कर लो, अपना घर संभाल लो, अपनी फैमिली आगे बढ़ाओ, बेबी प्लान कर लो। तुम्हारे अंधभक्त परेशान हो रहे हैं कि वो बुआ बन जाए, चाची चाचा बन जाए, सब बन जाए, है ना? तो उनको बुआ बना दो, खुद मम्मी बन जाओ, लप्पू को पापा बना दो, चूहाराज पापा बन जाएंगे, तो क्या पता जिम्मेदारियों में थोड़ा घिर जाए, नहीं तो घर घर घुस के कांड करते रहेंगे। फ्रेंड्स, एक बात तो बोलना मैं भूल ही गई, ये लोग अंबाला में रहते हैं, पंजाब में रहते हैं, और पंजाब तो घी, दूध, दही, मक्खन के लिए जाना जाता है। तो वहाँ ये लोग रहते तो अच्छा अच्छा दूध, दही, मक्खन खाते, हेल्दी हो जाते। पंजाबियों को देखिए कितने हेल्दी होते हैं, उनके फेस पे कितना ग्लो होता है। और ये कैसे पंजाब में रहती है कि इसके घर में घी नहीं है, मतलब हलवा शुद्ध देसी रिफाइंड ऑयल में बनाया,
बस 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 पंजाब में रह के तुमने ये काम किया, बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। और थोड़ा घी मक्खन खाओ। अगर तुम बोलोगे कि हम पंजाब में रहते हैं तो सबको कितना हंसी आएगा कि पंजाब में रह के कोई इतना सूखा सूखा कैसे हो सकता है। तो पंजाब का नाम बदनाम मत करो, वो तो घी मक्खन के लिए जाना जाता है। तो घी मक्खन खाओ, थोड़ा हेल्दी हो जाओ। कुछ भी पहनो तो चुहाराज तुम पे अच्छा लगे और तुम पे भी अच्छा लगे। कैसे दोनों सूखे सूखे हो गए हो। तो रिफाइंड ऑयल मत पियो, और हर चीज़ में रिफाइंड ऑयल मत डालो, है ना, घी का यूज़ करो। पंजाब में कितना घी मिलता है। फ्रेंड्स, मैं मेरा वीडियो यहीं ख़त्म करती हूँ। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और जिन्होंने लाइक नहीं किया है मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। और मिलती हूँ और एक वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।